नजर डालेंगे पहली खबर की, यानी सोरेन की बढ़ेंगी क्या मुश्किलें। झारखंड के सीएम और झामुमो नेता हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देने के फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी हाईकोर्ट के आदेश को अवैध बताते हुए टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण कहा गया। ईडी का ये कहना है कि हाईकोर्ट ने गलत कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ तो प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात 8:30 बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था और 1 फरवरी को उन्हें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया। 28 जून को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आ गए। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट के समक्ष अब तक जो तथ्य लाए गए हैं उसमें ये मानने का कोई आधार नहीं है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 8 जुलाई को उनकी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल भी किया था। लेकिन अब ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को अवैध बताया है। लगातार मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ रही हैं। सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईडी, तो हाईकोर्ट के फैसले को बताया है गैर कानूनी और ये कहा है ईडी ने कि हाईकोर्ट ने जो जो टिप्पणियां की वो भी गलत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पे। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या कहेंगे, किस तरह के प्रूफ आप दिए जाएंगे ईडी की तरफ से, क्या कुछ होगा आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप ये जा सकती हैं, इससे उच्च अदालत में आप नॉक कर सकती हैं, वहां आप जा सकती हैं। जो हमारे देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें प्रावधान है। ईडी ने इस बात को कहा और ईडी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इन्होंने जो भी तथ्य दिया था कोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में, वो उसके आधार पर जो फैसला लिया झारखंड हाईकोर्ट में वो गलत था, जैसा कि आपने बताया। अब सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अब ये जाएंगे और राज्य सरकार, महाधिवक्ता जो होंगे सरकार के, वो जाकर के जिरह करेंगे और वो अपनी बात को रखेंगे। 2 बातें होंगी, या तो सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे और उनका जो बिल दिया गया उसे मुकर्रर किया जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे एज सीएम ऑफ झारखंड। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इनके इतर लेता है, इससे इतर लेता है और इनके खिलाफ लेता है, तो निश्चित तौर पे उन्हें समय दिया जाएगा। उन्हें फिर से दोबारा हिरासत में, न्यायिक हिरासत में आने के लिए उन्हें आना पड़ेगा और एक बार फिर सरकार खतरे में हो जाएगी। और ऐसे में अगर हम तकनीकी पहलू पर और भी ध्यान दें तो फिर से हो सकता है कि फिर से किसी और को जब ये हिरासत में जाएंगे, जब इन्हें उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उनको मानना होगा। कितने समय मानते हैं, क्या समय सुप्रीम कोर्ट देता है, ये फैसले आना तो होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति का सिलसिला एक बार निश्चित तौर पर आ जाएगा। राजनीति का आपने जिक्र किया मनीष जी, ये आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे हैं कि राजनीतिक उठापटक जारी है, खींचतान जारी है, क्या अब राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो भूचाल आने की उम्मीद है? सवाल ये उठेगा ईडी पर। आमतौर पर जब एक निचली अदालत कोई फैसला देता है तो उसके बाद पक्ष चाहता है कि मैं तुरंत ही उससे उच्च अदालत में दौरा खटखटाऊं, लेकिन उनके आने के बाद सप्ताह भर बाद लगभग ईडी ने नॉक किया, दौरा खटखटाया है। तो ये भी सवाल उठेगा कि इतना देर क्यों किया ईडी ने। दूसरी चीज कि जो आधार उन्होंने यहाँ दिया था वो आधार फिर आपको वहां दे रहे हैं, तो सवाल उठेंगे, ईडी पे भी सवाल उठेंगे। इसके बाद अब इनके लिए एक और मुद्दा बनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें देता है तो वो कहेंगे कि न्याय कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो एक तरह से इस पूरे मामले को पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दी होंगी कि आप पहले भी जब वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जो कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ भी, तो उनका यही कहना था कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो कुछ भी मुद्दा है, ये सिर्फ सरकार को अस्थिर करने के लिए और केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां नाच रही हैं। तो बिल्कुल अपने तरीके से पक्ष विपक्ष कोशिश करेंगे, क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी बातचीत करने के लिए।